Is Nepal truly rewriting its foreign policy today? नेपाल की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसका नाम है बालन शाह। एक लोकप्रिय रैपर से नेपाल के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर आधुनिक राजनीति में एक असाधारण बदलाव की कहानी है। वह 27 मार्च 2026 को नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री बने। बात करें बालन शाह के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर की, तो उनका प्रारंभिक जीवन शिक्षा। बालन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में एक मधेसी परिवार में हुआ था। उन्होंने काठमांडू के हिमालयन व्हाइट हाउस कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और भारत के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। और बात करें कि राजनीति में आने से पहले वे एक प्रसिद्ध हिप हॉप कलाकार रैपर थे। उन्होंने 2012 में अपना पहला एल्बम सड़क बालक रिलीज किया। उनके गानों में अक्सर नेपाल के सामाजिक मुद्दों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती थी, जिससे उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया और उनका नेपाल की राजनीति में, नेपाल के युवाओं में बहुत ही फेमस हो गए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बालन शाह ने 2022 में काठमांडू के मेयर के रूप में निर्दलीय चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने मुख्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को भारी मतों से हराकर जीत हासिल की। मेयर के रूप में उन्होंने कचरा प्रबंधन, जी हाँ दोस्तों, सड़क यातायात सुधार और अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सुर्खियां बटोरी, जो बहुत ही चर्चा का विषय रहा इंडिया में, नेपाल में, पूरे वर्ल्ड में। जी हाँ दोस्तों, और 2025 में हुए युवा नेतृत्व वाले जिनजे विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने जनवरी 2026 में मेयर पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी में शामिल हो गए। मार्च 2026 के आम चुनावों में उनकी पार्टी आरएसपी ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 182 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। बालन शाह ने खुद स्वयं झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 मतों के अंतर से हराया। जी हाँ दोस्तों, केपी शर्मा ओली को जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं पूर्व, उन्हें 50,000 मतों से हराया। इसके बाद वो नेपाल में और भी ज़्यादा फेमस हो गए, युवाओं का मुख्य चेहरा बन गए और उन्होंने फिर प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद बालन शाह ने शासन व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के लिए 100 सूत्री एजेंडा लागू करना शुरू किया दोस्तों। शिक्षा सुधार, सरकार ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों से राजनीतिक प्रभाव खत्म करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, छात्र राजनीति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। मतलब जो लोग पढ़ते थे कॉलेजों में, वो राजनीति करते थे, छात्र राजनीति, छात्र संघ बनाकर उसके नेता बन जाते थे। तो उन्होंने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कि अब कोई भी छात्र नेता नहीं बनेगा। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए तनाव मुक्त स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के कदम उठाए गए और उन्होंने भ्रष्टाचार और वीआईपी कल्चर के पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियम लाए दोस्तों। उन्होंने सरकारी तंत्र से वीआईपी संस्कृति को कम करने और सार्वजनिक सेवाओं में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए दोस्तों। गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना उनकी सरकारी प्राथमिकताओं में शामिल है। संघीय मंत्रालयों की संख्या कम करने और सरकारी मशीनरी को किसी भी राजनीतिक संबद्धता से मुक्त रखने के प्रस्ताव पेश किए गए। महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। और विदेश नीति की बात करें तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना, जो जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और सहयोग को मजबूत करना है और भारत और नेपाल के बीच मित्रता को बनाए रखना है, जिससे कि उनके जीडीपी और नेपाल की राजनीति और नेपाल को सुरक्षित रखा जा सके और वहाँ की जीडीपी को और अच्छा से सुधारा जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले भारत को चुना। ये थी नेपाल के चर्चित नए चेहरे, सबके से युवा चेहरे प्रधानमंत्री की बायोग्राफी दोस्तों।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।